अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और देखो कि मातेब एपिसोड है जी 235 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्यानी पालू, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर सो खोकर। गाइस लेट्स स्टार्ट। सक्षम व सशक्त बनना प्रशिक्षण का आरंभ अवश्य है, किंतु उसका अंत नहीं। कभी भी ये समझने की भूल न करना पुत्र कि तुम सर्वज्ञ हो। कभी भी अपनी योग्यता पर अभिमान न करना। मैं आपको वचन देता हूँ। नंदी, जितना परिश्रम प्रशिक्षणार्थी करता उससे कहीं अधिक परिश्रम प्रशिक्षक को करना पड़ता। मुझे ज्ञात है कि कार्तिकेय का तुम्हारे लिए क्या महत्व है। इसीलिए मैं तुमसे अपेक्षा करता हूं कि इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं से तुम अभिभूत नहीं होगे। आरंभ करो। कार्तिकेय, पुनः प्रारंभ रेखा पर। पुनः 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 आरंभ करो। कुमार कुमार नंदी, वो योद्धा ही क्या जो गिर कर उठने का साहस न कर सके।
ये लेप माता पार्वती ने स्वयं आपके लिए बनाया है। इसे लगाने के बाद आपकी पीड़ा अवश्य कम हो जाएगी, अवश्य कम हो जाएगी। जो पीड़ा आप सह रहे हैं उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए कुमार। मैं कर्तव्यबद्ध हूं। महादेव ने मुझे आपका प्रशिक्षक नियुक्त किया है। उनकी आज्ञा का पालन करना ये मेरा धर्म है। हमें तुम्हारी पीड़ा की अनुभूति है पुत्र, किंतु अब क्या करें? यदि हम तुम्हारे समक्ष आए तो हमसे तुम्हारे घाव देखे नहीं जाएंगे, तुम्हारी पीड़ा सहन नहीं होगी हमसे। डरो नहीं, इसमें कुमार को अभ्यास की कोई आवश्यकता ही नहीं। ऐसा ही हो। अरे देखते जाओ, इनके प्रदर्शन से महादेव भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, देखना। हाँ, इसका अभ्यास तो कुमार पहले हम पर ही कर लिया करते थे। कूदो कार्तिकेय। इसे इस प्रकार पकड़ा जाता है पुत्र। कलाई का उपयोग समझना आवश्यक होता है। शक्ति शस्त्र में नहीं, धारण करने वाले की आत्मा में होती है।
जी फाइनली कार्तिकेय जो है वो कह रहे कि एक योद्धा बनने जा रहे हैं। शिव जी उनसे कह रहे थे मगरूरी नहीं करनी और अपने उस चीज़ के ऊपर और फ़ख्र नहीं करना। और ये समझाने के बाद उन्होंने वो ट्रेनिंग जो है किस्म की शुरू कर दी। और क्या नाम है नंदी महाराज जो हैं इसमें पूरा किरदार अदा करेंगे। और उन्होंने स्टार्टिंग में एक किस्म की कह लें कि दौड़ लगानी थी कि कौन तेज़ है और जीतने की वो जो चीज़ है उसको शुरू करना था। उन्होंने एक स्टार्टिंग पॉइंट से बैल का रूप ले लिया, जो असल रूप है उनका वो लिया। और कार्तिकेय जो है दौड़े और उसके बाद वो पीछे रह गए और रुक गए, घबरा गए कि नंदी महाराज जो है बड़ी स्पीड में दौड़ रहे हैं। और फिर रुक गए। फिर शिव जी ने कहा कि फिर स्टार्ट से शुरू करें, वहीं उसी रेखा पे जाएं। और फिर वहाँ पे गए, फिर स्टार्ट किया लेकिन गिर गए। और इस बार उन्होंने ज़ोर लगाने की कोशिश करने की कोशिश की कि मतलब ट्राई करूं किसी तरह आगे निकलूं। और वो उसमें गिरे और उनको चोटें लगी। और जब नंदी महाराज को बुरा लगा कि वो गिर गए हैं और जिस तरह उन्होंने पुकारा, वापस जाके उनको उठाने की कोशिश की, शिव जी ने अगेन मना कर दिया। उन्होंने कहा कि योद्धा जो है मैदान में गिरते हैं और अगर उठना उन्हें नहीं आता तो फिर योद्धा किस काम के। मतलब उन्हें वो ट्रेनिंग जी दी जा रही है जो हार्ड वे है कि उनको खुद ही उठना है, खुद ही संभालना है। उनको ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर नंदी महाराज यहाँ पे हेल्प आउट करेंगे या कोई और करेगा तो वो जंग की स्थिति में भी दूसरों की मदद लेना चाहेंगे, वो खुद अपने आप पे इंतज़ार नहीं करेंगे। तो जो उनमें एबिलिटी है शिव जी उनको निखारना चाहते हैं कि अपने बलबूते के ऊपर वो जंग जीतें और उठें और लड़ें। तो वो सिचुएशन जो है वो भी एक किस्म की उनकी फिल वक़्त उन्होंने रोक दी। अभी स्टार्टिंग है, पहली ट्राई है और उन्हें मैदान लगाया जहाँ पे उन्होंने दंगल करना था, एक किस्म का ताकत आजमानी थी। और वो ताकत जो है नंदी महाराज पहले मुस्कुरा रहे थे, बाद में उन्होंने कहा कि गुस्सा दिखाना होगा, अग्रेशन, एक मुखालिफ की तरह लड़ना होगा, अपोजिशन की तरह। तो फिर वो गुस्से में आए और फिर उन्होंने हाथ सामने किया, उन्होंने कहा डालो हाथ में हाथ और ज़ोर लगाओ। तो ज़ोर लगा रहे थे, वो फिर इशारा कर रहे थे कि लगाओ ज़ोर, ज़ोर नहीं लगा रहे। तो पहले तो वो घबराए हुए थे, क्या नाम है, कार्तिकेय, कि ये क्या मतलब इतना ज़ोर लगाना पड़ेगा और सामने नंदी महाराज है। तो जैसे तूने थोड़ा सा ज़ोर लगाया, उन्हें पटक के उठा के पटक दिया नीचे। तो वो गिरे तो फिर नंदी महाराज को महसूस हुआ कि अगेन इन्हें चोट आई होगी। फिर उठाने की कोशिश की, फिर शिव जी ने मना कर दिया। और वो सेशन उनका मुकम्मल हुआ तो चोटें उन्हें काफ़ी आ चुकी थी। नंदी महाराज जो है उन्हें लेप लगा रहे थे जो माता पार्वती ने उनके लिए बनाया था। तो वो रो भी रहे थे और बता रहे थे कि ये ख़ास लेप है, आपकी माता ने बनाया और आपको जल्द इससे आराम आ जाएगा और ज़ख्म जो है, आपके घाव जो हैं वो जल्दी भर जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। लेकिन मन ही मन में ये भी कह रहे थे कि कर्तव्य है और उसका पालन मुझे करना पड़ेगा, शिव जी की तरफ से है और मैं इसमें जो है इनको ना नहीं कर सकता और मुझे ये करना पड़ेगा। लेकिन आप तकलीफ़ में हैं और वो चीज़ उन्हें पता है, लेकिन ये है कि वो कम उम्री में है अभी कार्तिकेय जो हैं। और जो शिव जी हैं उनकी एबिलिटी जानते हैं, उनमें ताकत जो है उस चीज़ को जानते हैं। क्योंकि वो एक एग्ज़ाम्पल जो है हमने भी देखा है, माता पार्वती के सामने जब ये शेर बन के आए थे, बाघ बन के उन्होंने हमला किया था और किस तरह कार्तिकेय ने रोका। और वो ताकत है उनमें, सामर्थ्य मौजूद है, लेकिन वो उसको निखारना चाहते हैं, उभारना चाहते हैं अपने वे से कि एक योद्धा की तरह वो सीख के आएँ, टेक्निक उनके पास हो। तो उन्हें तलवार पकड़ाई है नेक्स्ट टाइम, तो तलवार में भी क्योंकि वो बहुत हैवी है और उन्होंने फर्स्ट टाइम उस हथियार को छुआ है और उन्हें पता नहीं है कि उसको पकड़ना कैसे है। धार वाली साइड से पकड़ने की कोशिश की है, हाथ कटने का खतरा था और जैसे ही चुभी है नीचे फेंक दी है। फिर उठाइए, फिर शिव जी ने उठा के उनको बताया कि कलाई का उपयोग कैसे करना है। बिल्कुल जी। और जो है वो अपना शिव जी जो है वो सीख दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और बात उन्होंने जो है शुरू में बताई है कि जब सीखोगे तो उसका शुरू तो उसको कर लोगे, लेकिन ये मत समझना कि उसका कभी कोई इख्तिताम होगा, उसका कोई एंड होगा। तो एंड जो है वो इस चीज़ का नहीं होता, सीखने का कोई एंड नहीं होता। हर दफ़ा जो है वो किसी भी उम्र में किसी भी एज में जाके सीखने को काफ़ी कुछ मिलता रहता है। तो ये मत समझना कि मैं सारा कुछ सीख चुका हूँ, हमेशा सीखने पे तवज्जो देना। और शिव जी ने जो है वो कार्तिकेय जी को बताया, कुमार कार्तिकेय को, कि फ़ख्र नहीं करना, कभी अपने आप को ऊपर नहीं समझना, ये नहीं समझना कि मुझे सारा कुछ आता है और किसी को नहीं है।
सीखने की कोई उम्र नहीं है। और उसके अलावा नंदी जी को भी जो है वो ज्ञान दिया गया है कि इतना जो है वो सीखने वाला मेहनत जितनी करता है उससे डबल मेहनत सिखाने वाले को करनी पड़ती है। तो इसलिए जो है वो अपेक्षा जो है उनसे लगा रहे हैं नंदी जी से शिव जी कि वो अच्छा जो है वो अपना किरदार निभाएंगे, अपना करैक्टर जो है वो अच्छा करैक्टर जो है निभाएंगे। तो नंदी जी ने जो है वो इसको स्वीकार कर लिया है और उसके बाद जो है वो ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। अब ट्रेनिंग शुरू हुई है तो वो वही बात के बैल बन के वो कौन पहले पहुंचता है वो वाला ट्रेनिंग हुई। उसके बाद जो है वो अपना एक दंगल हुआ। उसके बाद समुंदर में जो है वो छलांग लगानी थी वो वाला। उसके बाद जो है वो पत्थर जो है फेंका, निशानाबाजी जो है वो उसकी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद जो है तलवारबाजी पे आए। तो काफ़ी सारी ट्रेनिंग जो है उनकी हो रही है। ये शॉर्टकट मेरे ख्याल में बता रहे हैं, वो ट्रेनिंग हो रही है साथ साथ। ये सिर्फ बताया गया कि ये वाली ट्रेनिंग हुई, ये वाली ट्रेनिंग हुई, ये वाली ट्रेनिंग हुई। अभी जो है वो शुरुआत में बता रहे हैं। मुझे लगता है कि बाद में जो है वो बज़ाहिर बार बार करनी है तो फिर शॉर्टकट बता रहे हैं कि ये भी हुई है, ये भी हुई है, ये भी हुई है। कुछ सीख उससे मिली है, कुछ इससे मिली है। उसके बाद हो सकता है कि बाद में जब फुल ट्रेंड हो जाएंगे तो ये सब का जो है रिजल्ट भी दिखाया जाएगा शायद। तो बहरहाल अभी जो है वो यही बता रहे हैं कि ये वाली ट्रेनिंग भी हो चुकी है, वो वाली ट्रेनिंग भी हो चुकी है, जख्म भी हुए हैं, उस पर मरहम भी लगाया गया जो पार्वती जी ने जो है वो दिया था। तो उसके अलावा पार्वती जी उधर जो है वो उदास है, परेशान है कि उनका जो पुत्र है वो तकलीफ में है, लेकिन वो पास नहीं आ रही क्योंकि फिर ममता जो है वो जाग जानी है, फिर वो करने नहीं देना, ट्रेनिंग नहीं लेने देनी। तो उसके बाद जो है वो हो सकता है कि कार्तिकेय भी जो है वो भी पीछे ना हट जाएं, तो इसलिए वो पास नहीं आ रही। लेकिन ये है कि तकलीफ उनको भी हो रही है और तकलीफ शिव जी को भी हो रही है, लेकिन शिव जी सिखा रहे हैं अभी, मतलब एक सख्त बना रहे हैं योद्धा। तो वो ट्रेनिंग फुल जारी है जी। बिल्कुल जी। और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं उनकी ट्रेनिंग जो है कितनी कड़ी है और क्या सिचुएशन होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।